बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। संग से बने ठाकुर जी इन भक्तों के जीवन में हमेशा सर्वानंद हो, कल्याण हो, सुख शांति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो। यश कीर्ति वैभव हमेशा फले फूले ऐसे भक्तों के जीवन में कभी भी दुख की परछाई नहीं आए। मेरे गोविंद हमेशा सर्वदा कल्याण हो। आएंगे मंच पर सुंदर भागवत भक्तमाल कथा का सुंदर तिलक पूजन करें और आरती प्रारंभ करेंगे। मेरी जहाँ तक भी आवाज पहुंच रही है, समस्त क्षेत्रवासी, कॉलोनीवासी, नगरवासी, भक्तगण, आपको पता है, आराम से बेटा ये पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को भवसागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, ए जी आरती, पापियों को भवसागर से तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को भवसागर से तारती। मोहित जी
अपनी कृपा को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को भव सागर से तारती। भागवत जय हो। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भजरी बोल जगपंथी खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को भव सागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। पापियों को भव सागर से तारती। ओम हरि ओम आद्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति विश्वे देवाः शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि जितो यतः समयसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु व्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यो शांतिर्भवतु। सभी भक्त यथावत स्थान पर विराजमान हुआ, बड़े ही भाव से हमारे पंडित जी सबको आरती देंगे। आप आरती सभी से मेरा श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे
शुरुआत। संगीत नाम ही नहीं था, संगीत कोई वादन यंत्र नहीं था तब तक। सर्वप्रथम हमारे स्वामी हरिदास, हरिदास का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान के रहने वाले प्राणी ने, और उन्होंने हरि का भगत, हरि की पूजा करी, प्रभु की पूजा करी। वृंदावन आकर के, वृंदावन तटे पूर्वम यमुना जी के किनारे बैठ जाते थे, अनन्य सुंदर जाप पूजा तप किया। निधवन मंदिर में जाकर के उन्होंने एक समाधि लगा ली और प्रभु का भजन करते रहे। और साक्षात उन्हीं हरिदास ने, जिनका नाम हम आज बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, जो वृंदावन की स्वयं साक्षात प्रत्यक्षते वर्तते हरि, स्वयं साक्षात जो मूर्ति है, साक्षात मूर्ति भी नहीं कह सकते, साक्षात जो मेरे कन्हैया है, ठाकुर है, लड्डू गोपाल है। क्योंकि उनको मूर्ति इसीलिए नहीं कहा जाता, मूर्ति किसी धातु की होती है, पीतल की, सोने की, लोहे की, पत्थर की, मिट्टी की, ये मूर्तियां होती हैं। तस्वीर काठ आदि लकड़ी की तस्वीर हुआ करती है, लेकिन ये तो साक्षात मेरे बिहारी जी है, गोविंद है। अनन्य वैज्ञानिकों ने उसकी जांच करना चाहा, पड़ताल करना चाहा, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं लगी ये किसकी बनी हुई है, किस धातु की है, किसकी है। ऐसी साक्षात मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल को जो प्रकट करने वाले मेरे स्वामी जी महाराज हैं, हरिदास जी महाराज, धन्य हैं ऐसे हरिदास जी महाराज। बोलिए हरिदास जी महाराज की जय। उनके नाम से आपने कभी दर्शन किया हो तो अलीगढ़ में भी सुंदर हरिदास धाम से बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बाईपास रोड पर गांव बसा हुआ है पूरा का पूरा। और उन्हीं हरिदास जी महाराज का ये सुंदर भजन गायन करते हैं। राधा जी हमारी है, हरिदास के दास अमर, इष्ट जी श्यामा प्यारी है। हरिदास के अमर, इष्ट जी श्यामा प्यारी है। हम प्यारी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारे हैं। हम राधा जो के, राधा जो हमारी है। हम
प्यारे श्यामाजू के श्यामाजू हमारी है, हम है प्यारे श्यामाजू के श्यामाजू हमारी है, हम है प्यारे राधाजू की राधाजू हमारी है, हम है प्यारे बोली राधा रानी श्रीकार की, स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो मेरे प्यारे श्रोताओं, राधे राधे। देखिए, जब भी कोई संत भक्त किसी भी आयोजन सत्संग यज्ञ कार्य को प्रारंभ करते हैं, चाहे देवी भागवत हो, चाहे गणेश कथा हो, चाहे भक्तमाल कथा हो, चाहे श्री राम कथा हो, आदि आदि कोई भी चरित्र हो, उससे पहले सुंदर सुंदर वेद मंत्र बोलते हैं। उससे बोलते हैं मंगलाचरण। क्या बोलते हैं मेरी माताओं? मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगलस्य आचरण में तो मंगलाचरण माने मंगल की कामना से। हे प्रभु, इस यज्ञ को हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस भक्तमाल रूपी कथा को भूत भावन भोलेनाथ भगवान के आशीर्वाद से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की विघ्न न आए। मंगल की कामना से, मंगल से आचरण मित मंगलाचरण माने मंगल की कामना से जो शुभ आचरण किया गया है उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, जिस आयोजन को हम कर रहे हैं उसकी क्या महिमाएं? महिमा अस्ति यस्मिन् इत महात्मा, इसकी क्या महिमाएं? तो कथा कौन सी चल रही है पंडितानी जी? भक्तमाल कथा। कौन सी? भक्तमाल कथा। लोगों ने कहा कि गुरुदेव अच्छी बात है, भक्तमाल कथा हो रही है, शिव पुराण बहुत सुनी, भागवत कथा बहुत सुनी, राम कथा बहुत सुनी, लेकिन ये पहली बार हमने सुना है कोई भक्तमाल कथा भी होती है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है महाराज, उन समस्त शास्त्रों का सार अमृतमयी भागवत कह दिया। एकम प्रभुहि शास्त्रम कथा श्रवण कार्यक्रम। समस्त शास्त्रों में भ्रमण करने के बजाय अमृतमयी कथा का आश्रय ले लो। लेकिन ये भक्तमाल कथा कौन सी है? एक बात बताओ मेरी मैया, और प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको ये मालूम है हम कहां से आए हैं जी? एक मैया कह रही, महाराज अच्छी बात है आप वृंदावन त्याए, सब वृंदावन के ही बने, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो वाणी है ना, वाणी ये बता देती है व्यक्ति कहां से है। आप कितना भी शब्दकोशों को छुपाना, आप जिस क्षेत्र से हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, ब्रज के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो, वो आपकी वाणी से स्पष्ट नजर आ जाएगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। और ब्रजवासी पे तो सीधी ब्रज की भाषा आवे री मैया। देखो हमें ब्रजवासी सरलतम भाषा में, और वृंदावन में जामे तो का होवे, वहां आपने देखे हो वो जो भी रिक्शा चालक हो, अच्छा मैं ब्रजभाषा बोलूं तो तुम समझोगे? आवेगी समझ में, सबको आवेगी। हमारे यहाँ जो रिक्शा चलावे वाले जब रास्ता मांगे तो वो ये ना कहें कि भैया रास्ता दो या हॉर्न ना बजाओ, वो ये कहें राधे राधे। क्योंकि राधा राधा रटन सो सब व्याधव मिट जाए, और कूट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो माने ये राधा नाम एक ऐसा है, इसका आश्रय ले ले सब व्याधा मिट जाती है। और मेरा भाव है कि भगवान की कथा जब होती है तो एक कंस की एक पारिवारिक बहन है,
उसका नाम है निद्रा देवी। वो नहीं चाहती ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा श्रुतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव सूदने किं परायण। वो जीव को असुर भाव में पीड़ित कर देती है। भगवान की कथा में बैठ जाता है श्रोता, और बैठते ही उसको चित्त तो भगवान की कथा में नहीं लगता, वो सोचने लगते हैं राम 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 राम। ये कैसी कथा। महाराज जी ने पंडित जी तो छोटे से ही पकड़ रखे, वो तो बंदर पकड़ने चले जाएं, कभी ये करें कभी पानी पीने चले जाएं, और इतनी देर हो गई कथा में, न कोई गानो न कोई बजानो। ये कैसी कथा। एक बात बताऊं मेरी मैया, पहले के समय पर जब कथाएं होती थी ना, ये संगीत तो था ही नहीं। भगवान कथा का मतलब क्या है? कथन, प्रभु के चरित्र, वही तो कथा है। रहा बात संगीत, फिर संगीत इसीलिए ले दिया गया कि पहले के समय 8-8, 10-10 घंटे एक आसन वृद्ध होकर के कथाएं होती थी। अब की तरह नहीं 3 घंटे हो रही हैं, उसमें भी 1 घंटा आरती पूजा भजन में निकल गया, 1-2 घंटे की कथा होती है। अगर ज्यादा करें तो भक्तों पे समय नहीं है, कल से आना बंद। हाँ, अब हम तो भैया ब्रजवासी, हम पे तो 2 टाइम करवाओ 3 टाइम, चुके हमें न तो खानो बनानो पड़े न कछु काम करनो पड़े, केवल भगवान को भजन करनो। भजन और भोजन 2 ही काम आते हैं, सो वो आप सब करवाते रहते हैं। तो देखिए उस सुसुप्त अवस्था को, निद्रा को दूर करने के लिए भगवान नाम आश्रय हम राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं। इसीलिए हमारा स्वभाव है कि आपको पहले ही दिन संकेत कर दे रहे हैं कि जब भी भगवान की कथा के बीच में हम राधे राधे उच्चारण करवाया करें, आप हृदय से प्रेम से बोला करें राधे राधे। बोलिए ना राधे। अभी नहीं आनंद आया, थोड़ी और जोर से बोलो राधे। अभी नहीं आया, थोड़ा अमृत रस मिला दो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे बिना श्याम आदे, बोलो राधे। श्याम पीछे जरूर बोला करें आप लोग, है ना। जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की, जैसे हमने भगवान की भागवत कथा को सुना, तो भागवत कथा से क्या होता है? मुक्तिदानेन गर्जति श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो उसे मुक्ति प्रदान होती है, उससे मेरे ठाकुर रीझ जाते हैं, उसका कल्याण होता है। लेकिन बात चल रही है इस भक्तमाल कथा की। पहले तो ये समझे कि ये भक्तमाल कथा क्या है। भक्त माने ही भागवत है, और भागवत माने ही भक्त है। मैया क्या कह रहा हूं? भक्त माने ही भागवत, भक्तमाल जो है, भक्त माने ही भागवत, और भागवत माने। भागवत में क्या है? ध्रुव चरित्र, पहला चरित्र जड़ भरत। ये क्या है? ये भगवान के भक्ति ही तो थे। ध्रुव जी ने छोटी सी बाल्यावस्था में 6 वर्ष की उम्र में भगवान को पाया है। जड़ भरत जी महाराज कुछ शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं, बस पिता के बताए हुए मार्ग पर निकल गए और भगवान की प्राप्ति हुई, साक्षात्कार किया उन्होंने। जो भगवान के चरित्र है वही भक्तमाल कथा है। भक्तमाल जो जो भक्तों की माला है वही भक्तमाल है, माने जिसमें भक्तों के अनन्य भक्त, और वो भी कलिकाल के। काग महाराज उदापर त्रेता की बात है, क्या ऐसा भी हुआ है कि कलिकाल में भी किसी ने भगवान को पाया है? कि हाँ, ऐसे अनन्य भक्त हुए। श्रीधाम वृंदावन के पास में जो गिरिराज जी है, गोवर्धन नाम, वहां के एक संत हुआ करते थे। वृंदावन के पास में एक मधुवन पड़ता है, और मधुवन के संत थे, उनका नाम था श्री मधुकर जी महाराज। क्या नाम था? मधुकर जी महाराज। वो मधुकर जी महाराज ने क्या किया? देखा कि मावस पूर्णिमा का समय है, लोग जो है अनन्य भक्त जो है वृंदावन गोवर्धन जाकर के परिक्रमा लगाते हैं।
क्योंकि कलयुग की साक्षात देवता है गिरिराज धरण, और उनकी पूजा करने से सारा फल प्राप्त होता है। तो वो वक्त जा रहे थे, उनके मन में हृदय में उत्पन्न हुआ भाव कि मैं भी सुंदर वहां जाऊं और भगवान की प्राप्ति करूं, भगवान के दर्शन करूं। संत गए, संत की बहुत लंबी जटाएं पैरों के तले आ रही थी, इतनी सिर से इतनी लंबी जटाएं। और मेरे प्यारे श्रोता, वो संत नंगे पैर वृंदावन से के पास से मधुवन से पहुंच गए और वहां गिरिराज जी की परिक्रमा देने लगे। अब वो गिरिराज जी की आप लोगों में से कौन कौन ने परिक्रमा लगाई है? पंडितानी जी परिक्रमा लगाई, गोवर्धन गई तुम लगाई? अच्छा ये बताओ, परिक्रमा क्या है गिरिराज जी की? दो है। उसमें भी देखो पूरी मिलाकर के राधा कुंड और गोवर्धन पर्वत की मिलाकर के तो परिक्रमा एक है। वो हम अपने समय और भाव को लेकर के दो कहते हैं, लेकिन मार्ग दो है, एक कच्ची रास्ता और एक पक्की रास्ता, है ना? आप लोगों ने तो पक्की से लगाई होगी। जो कच्चे रास्ते थे वो संत जो है मधुकर जी महाराज परिक्रमा लगा रहे हैं। अब क्या हुआ मेरे प्यारे श्रोताओं, परिक्रमा लगा रहे थे परिक्रमा, लेकिन उनका भाव था भगवान के सुंदर कोई सुंदर स्थान देव को विराजमान देख करके वो प्रणाम करने लगते, दंडवत करते रहते। उनका भाव प्रकट हुआ। पास में ही कटीली बमूल, बमूल बहुत है वहां पर, पेड़ कांटे वाले, और उनकी जो जटाएं उनमें फंस गई, उनकी जो बालों की जो जटाएं उसमें फंस गई। अब फंस गई, उन संत ने क्या किया, वो भगवान का प्रभु का भजन कर रहे थे। भजन करते पढ़ते करते करते गुरु चरणों का भजन करते करते संत भगवान आगे पहुंचे तो उन्होंने क्या भजन प्रारंभ हो गया, फिर जाने उलझाइए वही सुलझाएगा, जाने उलझाइए वही सुलझाएगा। अब क्या हुआ मेरे प्यारे श्रोताओं, एक भक्त जा रहे थे कलयुग रूपी, उन्होंने देखा राम राम, अरे देखना ये बेचारे संत हैं, इनकी जटा फंस गई, बेचारे परेशान हैं और कह रहे जाने उलझाइए वही सुलझाओ, जाने उलझाइए वही सुलझाओ। लगता है ये छड़ा नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, इनको हम जा करके सुलझा दें। अब तो जैसे कही जाने उलझाइए वही सुलझाओ, जाने उलझाइए। क्योंकि कहा जाता है दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उनको दया आई, अरे ये यज्ञ करना, ये तप करना, ये परिक्रमा लगाना बेकार है। एक बताओ, संत तपस्वी बेचारे परेशान हैं और कह रहे हैं जाने उलझाइए वही सुलझाएगा, जाने उलझाइए वही सुलझाएगा। और जाकर के उन जटाओं को निकालने लगे। बाबा ने जैसी देखा पीछे मुड़ के, क्या है बाबा आपकी ये जटाएं उलझ गई हैं, मैं इनको सुलझा रहा हूं, चल 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 चल। अरे पहले तू अपनी तो सुलझा ले, तेरे से अपनी सुलझ नहीं रही, मेरी सुलझाने आ गया है? तुझे जीवन की तेरी जटाएं सुलझ नहीं रही तो खुद परेशान है। जा संसार मेरी कोई सुखी नजर नहीं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तो दास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम की दास। अरे तो तेरे पे अपने जीवन की सुलझ नहीं रही तो मेरी सुलझाने आ गया, चल 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 अपनी परिक्रमा लगा। अब वो बेचारा जीव क्या करे, बाबा ने मना कर दिया, नहीं 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 मैं अपने आप कर लूंगा, चल चल। तेने सुलझाइए, तेने उलझाइए तो सुलझाएगा, तेने फंसाई है मेरी कटीली झाड़ियों में। नहीं बाबा मैंने नहीं, मैं तो अभी आया हूं, तो चल आगे बढ़। अब बाबा को ऐसे ही करते करते दो एकाध और आए, उनको भी बाबा ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं भैया जाओ आगे पहुंचो। उसके तत्पश्चात आज मेरे प्यारे श्रोताओ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भूखे प्यासे उसी अवस्था में खड़े हुए हैं और बस एक ही जाप चल रहा है, जाने उलझाइए वही सुलझाएगा, जाने उलझाइए वही सुलझाएगा। एक दिन क्या हुआ, मेरे ठाकुर बांके बिहारी रीझ गए उसकी भक्ति से। और देखो मेरे प्यारे श्रोता, एक बात बताऊं, प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर बांके बिहारी उससे रीझ गए।
और मेरे प्रभु ने एक सुंदर बाल स्वरूप बनाया। 8 वर्ष के ठाकुर मेरे रमण बिहारी और साक्षात पीत वर्ण धारण करके अधर पर मुरली मोर मुकुट धारण किया हुआ है और सुंदर मधुर मंद सुमंद बांसुरी बज रही है। और उन बाबा के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा ओ बाबा, अरे तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। और बाबा की जटाओं को लेकर के उनके कटीली झाड़ियों से उन कांटों से निकालने लगे। बाबा ने कहा, ये चल 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 अपनी रास्ता ना। तो क्या हो गया बाबा, मैं तो तुम्हारी जटाओं को सुलझाने के लिए आया हूं। भाई उलझ गई है, इन्हें सुलझा दो। क्या तो तूने उलझाई है कि देखो बाबा, आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आप अपना भाव लेकर के आए हैं। इस सृष्टि की रचना मैं किया करता हूँ और उस सृष्टि का ही पात्र आप अपने कर्म को कर रहे थे और ये मेरी भूल बस यहाँ पेड़ उगा दिया गया और वो तुम्हारी जटाओं में उलझ गया। तो ये मेरी ही तो भूल है। और इसको आकर के मैंने मन में विचार किया कि मेरा भगत है, भगत के बस में है भगवान, दास शिष्य दासो हम, मेरा दास परेशान है, मैं क्यों न जाके उसका कल्याण कर। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि में। तो देखिए आज मेरे बिहारी जी स्वयं साक्षात उस बाबा की जटाओं को। और ये एक बात बताऊं, मात्र 350 साल पुरानी बात है। और मधुकर दास जी की जटाओं को स्वयं कन्हैया सुलझा रहे, लेकिन बाबा ने मना कर दिया, चल 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 तूने उलझाई है। नहीं बाबा, ये मेरे के कौन है तू? कि मैं कन्हैया हूं। मैं कैसे मानूं तू कन्हैया है? अरे हमारे ब्रज में जब जन्माष्टमी आदि कोई अनुष्ठान हुआ करता है, घर घर में कन्हैया बनते हैं। तुम जैसे बांसुरी लेकर के हर मैया अपने बेटा को कन्हैया बनाती है। क्या पता है तू वैसे ही मोर मुकुट धारण करके आ गया हो? क्या पता है तू वैसे मुरली बाजार में बहुत व्यक्ति है 10-10, 20-20 रुपए में मुरली लेके आ गया हो? मैं कैसे मानू तू कन्हैया है? तो बाबा कहा करना पड़े हैं। वैसे मैं सच बता रहा हूं बाबा, मैं कन्हैया हूं, मैं तुम्हारी जटाओं को उलझा दूंगा, सुलझा दूंगा उलझी हुई जटाओं को। क्या अच्छा? हाँ। क्या तो देख, जब मानूंगा मैं तू कन्हैया है। क्या तो कैसे? कि स्वयं राधा रानी किशोरी को लेकर के आएगा। कि ऐसी बात है बाबा? कि हाँ। क्या तो अभी लो बाबा की पलक बंद हुई, तुरंत तत्काल देखा स्वयं आज मेरे ठाकुर बांके बिहारी राधा रानी किशोरी जी के साथ प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और साक्षात्कार आज बाबा को बिहारी जी का हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए प्यारा सा सुंदर भजन कथामृत गंगा का आनंद हमारे ब्रज की सुंदर कलाकार हेमंत ब्रजवासी जी सुंदर मधुर वाणी से श्रवण करा रहे। आइए सशक्त अवस्था को दूर करते हुए प्रभु चरणों का आश्रय। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनगारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनगारी। सभी भाव से रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनगारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी भाव से श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, अपने अपने माता पितन की जय हो। तो भगवान की अमृतमयी श्रीमद् भागवत रूपी कथा को श्रीपन करें, साबुन ते धोवे, नए नए कपड़ा पहने हैं, बड़ो बड़ो सजावे, बाल सफेद है जाए रंगी, इन्हें काले पीले लाल गुलाबी कर ले। क्या ये शरीर सत्य है? नहीं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। ये सत्य नहीं है। सत्य होता तो ये मिटता क्यों? कुछ समय पहले अरे महाराज पता ही नहीं लगा, जीवन में दौड़ते दौड़ते कमाते कमाते हैं, आज हमारे आज वृद्धावस्था की ओर आ लिए, कब निकल गया जीवन पता ही नहीं। चली जा रही है अनमोल श्वासें, जो कुछ भी बची है इन्हीं को संभालो। किसी को पता है हमारे अंतिम घड़ी कब आएगी? धीमे धीमे ऐसे निकलती जा रही है। मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है? देखो ये शरीर सत्य नहीं है। हमें कब आभास होता है? जब हम इस प्राणी इस दुनिया से चला जाता है तो उसको कहां ले जाते हैं? उसकी दफन क्रिया करने के लिए शमशान ले जाते हैं। ले जाते हैं और उसकी क्रिया करने के लिए ले जाते हैं तो ले जाते समय क्या कहते हैं? रास्ते में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य और सत्य बोलत करते हैं। क्या बोलते हैं भैया? राम नाम। अब मैया कह रही है पीछे भैया जाठिया कोई मर थोड़ी ना गया तो हम बोलेंगे राम नाम सत्य। वो तो जब बोले जब मर जाए। एक बात बताऊं, राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब बेकार है, मिथ्या है। बोलो सही बात, हकीकत है कि नहीं? राम परमात्मा का ही नाम सत्य है। अच्छा इसका आवास आपने प्रैक्टिकल किया है? अब माताएं तो नहीं जाती हैं, लेकिन जेंट्स लोग जाते हैं, हमारे बाबूजी लोग उस क्रिया में। जब उनको आवास होता है, मन मन में सोचते हैं, जब उसकी दफन क्रिया करके आएंगे, शमशान घाट से आएंगे, तब मन मन में क्या सोचते हैं कि ये सत्य नहीं था। अगर ये सत्य होता तो इसे मैं जला करके क्यों आते? पिता है, बेटा है, दादा है, उनके खास होते हैं, वही आग लगा करके आते हैं, उनकी क्रिया करते हैं। क्या अगर वो सत्य होता तो उसे जलाते? अगर ये सत्य होता तो उसे हम छूने के बाद नहाते। ये सत्य नहीं है। इसमें से चला गया जो आत्मा रूपी परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चित्त नामल सहज सुखराशि, जो आत्मा रूपी परमात्मा चला गया वो सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। ये न टेंट सत्य है, न शरीर सत्य है। एक दिन ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, और सत्य कभी मिटता नहीं। वो है परमात्मा का नाम। विश्वोत्पत्त्यादिहित, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कौन है कारण? मेरे ठाकुर। सृष्टि वही रचाते हैं, पालन वही करते हैं। विश्वोत्पत्ति तापत्रय विनाशाय, तापत्रय में तीनों तापों के उन्मूलन के लिए कौन सी? दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की कथा के हम जो चरित्रों को सुनते हैं, शिव पुराण में भी इस प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने शिव पुराण की कथा सुनी। कौन कौन ने सुनी है? जय हो। अरे कभी तुम्हें शिव पुराण की भी कथा सुनानी पड़ेगी है, इसका मतलब उस कथा शिव पुराण की यहाँ होती नहीं होती है। कभी महात्म में आता है ना बिंदुक नाम का ब्राह्मण और चंचला नाम की ब्राह्मणी। चंचला नाम की उसके प्रभाव पड़ा, उसने सब वैश्य का प्रभाव पड़ा, उसने विकारों में आकर के और वो दुखित हो गया। अंतिम गत्वा उन्हें संत के द्वारा, नारद जी के द्वारा बताया हुआ मार्ग प्राप्त हुआ। श्रीमद श्री पुराणम कथा माने आप श्री सुपुराण की कथा का आश्रय लो, शिव जी के चरणों का आश्रय लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो और निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। और उन्होंने उनका आश्रय लिया, उनका कल्याण हो गया। इधर भागवत में आपने महात्म्य में सुना होगा, भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य, भक्ति मैया बड़ी दुखित अवस्था में विराजमान सुसुप्त हैं। वृंदावन तटे पूर्वम, वृंदावन के किनारे संत नारद जी महाराज घूम रहे हैं। पूछा भू भू साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम अपनाशया दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी पीड़ा को सुनो। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? भू मैया। जब मेरी मैया देंगी तो कथा कौन सुनाएंगे? अभी तो टाइम ज्यादा ना है, पर अंधेरो है भैया। साउंड वाले थोड़ी लाइट जलाओ। और सूक्ष्म महात्मा की कथा है, महिमा का गान किया जाता है। कथा श्रवण विधि बताऊंगा और कथा का कल बड़ा ही सुंदर भाव हम लोग श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद भक्तमाल रूपी कथा का देखिए, कहने का तात्पर्य कथा से क्या होता है? व्यथा का नाश होता है। एक बार ऐसा हुआ, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए। कहां गए मेरी मैया? अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में देखा कि मां सीता राम राम तो कहती हैं पर फिर भी दुखी हैं। क्यों? उनको भगवान की कथा, प्रभु की कथा सुनने के लिए वहां नहीं मिली। और कथा से व्यथा का नाश होता है। कथा नहीं मिली तो जीवन में कल्याण कैसे हो? तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि मां सीता मैया कह रही है कि हे अशोक के पेड़, तू ही मेरा शोक तू दूर कर दे। हे आकाश के तारे, तू ही मेरी व्यथा का नाश कर दे। लेकिन हनुमान जी महाराज ने देखा कि इनको कथा नहीं मिली। जैसे ही उन्होंने अमृतमयी कथा श्रवण कराई, सुनते ही सीता कर दुख भागा। उन्होंने भगवान की कथा को जैसे ही सुना, प्रभु की चरित्र रूपी कथा को, भक्तमाल कथा रूपी ज्ञान को, और उनकी व्यथा का नाश हो गया। यहां भी सुंदर नारद जी महाराज ने इधर बिंदुक नाम के ब्राह्मण को कथा सुनाई शिव पुराण की, उसका भी कल्याण हो गया। नारद जी ही महाराज ने अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में क्या सुनाई? भागवत कथा। और वो भी कहते ये मानवा पाप करत तु सर्वदा सदा दुराचारत विमार्ग मार्गगा क्रोधाग्निलब्धा कुटलश्च कामना। माने जो मानव जीवन भर करे पाप, पाप करने के बाद बन जाए प्रेत, और प्रेत बनने के बाद भी भगवान के श्री चरणों में आकर के बैठ जाए और प्रभु की कथा को सुन ले, निश्चित ही उसका कल्याण होता है। भागवत कथा कह रही है इस बात को। एकम प्रभु ही शास्त्रम प्राणश्च ब्रह्मभावहि। माने 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। एक एक वेद में, एक एक पुराण में 10-10 हजार, 20-20 हजार श्लोक हैं। कलिकाल में इतना समय नहीं है, बच्चों का पालन करें, पेट का भरण करें, कैसे करें समझ में आएगा नहीं, इतना समय है नहीं।
तो क्या करें, वो ये कहती है कि एकम प्रभु ही शास्त्रम प्राणश्च ब्रह्मा भावै। आप उसको श्रवण करोगे भ्रमण पर भ्रमित हो जाओगे। क्यों कि शिव पुराण को उठाओगे तो शिव स्तुति, शिव की वंदना, उसमें कहा जाता है कि शिव जी का आश्रय लो, निश्चित ही आपके कल्याण हो जाएगा। राम कथा में राम जी की स्तुति, राम जी का बंधन, राम जी के चरणों का आश्रय लोग, राम जी सर्व। अनेक अनेक वेद वेदांतों को उठाओ, वेदांतों गोतेष्ठा गीता पाठ मूर मूर। कोई कहता है गीता जी का पाठ बार बार करो, निश्चित कल्याण होगा। अलग अलग वेदों में तो ब्रह्मवा वही चक्कर में पड़ जाओगे। तो उसमें क्या लिखा है, एक लास्ट में एकम ब्रह्मी शास्त्रम प्राणश्च ब्रह्मवावै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। समझना क्या कह रहा हूं मैं, एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति। तू सभी शास्त्र वेद पुराण को सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मुक्ति दानेन गर्जति। अगर मैं तेरी कल्याण नहीं कर दूं, मुक्ति नहीं कर दूं, तो मुझसे कह। गर्जना करके कहती है भगवान की कथा, मैं तेरा निश्चित ही कल्याण कर दूंगी। ऐसी पावन पुनीत कथा में हम श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कथा से क्या होता है मेरी मैया, व्यथा का नाश होता है। कथा मात्र एक जीवन व्यक्ति को जीना सिखाती है, भाई भाई को साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और आजकल तो क्या होता है, थोड़ी सी पैसे के ऊपर, थोड़ी सी जमीन के ऊपर, थोड़ी सी जरा सी बहुओं की बातों पर भाई भाई से लड़ने मरने मारने के लिए तैयार है। राम राम राम, कितना बदल गया इंसान है। चांद न बदला, पृथ्वी न बदली, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देखो गाय आज वो ही गाय है। गौ माता का कार्य क्या है, घास का चारण करती है, अपने जीवन का यापन करती है, घास ही खा रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। और जीवों का जो जो अपना अपना कार्य था, पशु पक्षी, वो सब अपने अपने कार्य में ही ले। लेकिन मनुष्य का कर्म कितना विलक्षण हो गया है। राम राम राम, जिन माता पिताओं की हमें पूजा करनी चाहिए, हम तीर्थ करते हैं, हम दान करते हैं, यम यज्ञ करते हैं। राम 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 राम। और हमारे ही माता पिता हैं बुजुर्ग, वो जाकर के वृद्धाश्रम में वास करते हैं और कहते हैं कि हम दानी हैं, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हे राम, कितना बदल गया ये सब। क्या यही इसीलिए मनुष्य को बनाया था सर्वश्रेष्ठ? एक बात बताओ, ई घोरी कलु प्रायो जीवश्चाश्रुतांगतः क्लेशो क्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा कि इस घोर कलकाल में लोग, जीव जो है असुर भाव को प्राप्त हो गए। पंडितानी जी पता है कैसा असुर भाव, अपने सुखते सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये देखा कि राम राम याने कैसे गाड़ी ले ली पड़ोसी ने, अब अपने पास दो दो गाड़ी है, चार चार गाड़ी है, ठाकुर जी की दिव्य कृपा है। और बाकी बेटा ने कैसे भी बेचारी सेकंड हैंड ले ली, मेहनत कर करा कर। अब टेंशन है यानी कैसे गाड़ी ले ली। तेरे पास दो दो तीन तीन मकान है, पड़ोसी ने एक मकान ले लिया छोटा सा, उसको चिंता होगा। असुर भाव को प्राप्त हो गए लोग, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। राम 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 राम, समझ नहीं आता क्या प्रभु ने हमको इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनाया, इसीलिए इस तरह भूमि पर भेजा है। जरा थोड़ी सी जिंदगी उसको भी हम इस दूसरे की निंदा बुराई चुगली में निकाल देते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। एक बार की बात मेरी माताओं बहनों, क्षण मात्र का भाव है, उसके बाद हम कथा को ब्राह्मण की ओर कथा के नियमों को बताएंगे और कल से कथा का पूरा आनंद लेंगे। समय कम है और कुछ माताएं विलंबित हो रही हैं, कुछ एक एक करके विकेट भी गिर रही हैं, तो फिर टीम का मन नहीं लगता। जब विकेट गिरने लगती है तो चिंतातुर हो जाते हैं, फिर आनंद नहीं आता क्रिकेट में। ऐसे ही हमारे भक्तों की विकेट गिर रही है। बोली राधा रानी सरकार जय। देखो मेरी मैया, एक बात बताऊं, एक कलयुग रूपी जीव
और उसके बेचारे के गरीब दिव्य परिवार भिखारी भिक्षुक भीख मांग करके पेट भरता था, लेकिन उसकी क्या है, नेत्रों से अंधा था। नेत्रों से अंधा भीख मांग के पेट भरता, जो कि दे जाता बेचारे से रोटी, 2 रोटी जी लायक बन जाता, लेकर के खा लेता, जीव का यापन कर रहा। अचानक क्या हुआ, उस अंधे प्राणी को अचानक उसी कॉलोनी में उसी के पास से होता हुआ एक लंगड़ा भिक्षुक, लंगड़ा भिखारी जा रहा था। उसने देखा अंधे को, कहा कि भैया हम दोनों भाई भाई। क्यों भाई, हम भाई भाई कैसे? कहा कि देख, तू भिक्षुक मैं भिक्षुक, दोनों ही भिखारी, दोनों ही भीख मांग करके पेट भरते, बशर्ते अंतर इतना है, तू आंखों से अंधा है और मैं पैर से लंगड़ा हूं। एक काम करते हैं, हम दोनों ही साझा कर लेते हैं इसके। साझा कैसे भैया? कि तू भी भिक्षा मांग करके पेट भरता और मैं भी। एक काम करेंगे, हम दोनों साझा कर लेंगे। कि साझा कैसे भैया? कि देख, तेरे से चला नहीं जाता, तू पैरों से लंगड़ा है और मैं आंखों से अंधा हूं, तो साझा ऐसे हो जाएगा कि मैं तुझे अंधे भाई से कहने लगा लंगड़ा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं तेरी पीठ पर बैठ जाऊंगा और मैं तुझे राइट लेफ्ट बताएंगे, तो हर कॉलोनी वाइज जाएंगे, हर इंक्लेव, और उसके बाद बैंक कॉलोनी, शिव कॉलोनी, आदि धर्म इंक्लेव, आदि सब कॉलोनी में जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, पेट भर लेंगे। कुछ देवी क्षण मात्र और रुक जाए, भगवान की आरती होगी, प्रसाद लेके जाना। मानते हैं आज कथा थोड़ी सी, प्रथम दिवस था, कलश यात्रा की वजह से विलंबित हो गई, लेकिन कथा कल से समय से स्टार्ट होगी, समय से विराम होगी, कुछ देर और विराजमान हो। तो मेरे भक्तों क्या हुआ, उन दोनों में साझा हो गया, दोनों भिक्षा मांगने लगे, पेट भरने लगे, आनंद होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, उन दोनों में ही विक्षेप हो गया, झगड़ा हो गया, एक दूसरे से कहने लगे, भाई ऐसा है, जो आंखों से अंधा था उसने कहा कि भैया सारे दिन मैं तुझे पीठ पर बोझा लेकर के डोलता हूँ, घूमता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसा है आज से 3 भाग का मैं लूंगा, 1 भाग का तू ले, चतुर्थांश भाग तुझे मिले, 3 भाग का मैं ज्यादा लूंगा तुझसे। और वो कहने लगा नहीं नहीं मैं ज्यादा लूंगा, और आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा। दोनों भिक्षुक अंधे और लंगड़े में झगड़ा हो गया। और तो राम राम झगड़ा हो गया, और उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए मेरी माताओं बहनों। धीमे धीमे क्या हुआ, ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, तीनों ही झगड़ा करके बैठ गए। भूत बावन भोलेनाथ भगवान संध्या कालीन के समय जैसे ही मां पार्वती के साथ आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा, देखो ये संसारिक जीव है बेचारे, और अपने ही बुद्धि के कारण बेचारे भूखे पड़े हुए हैं। क्या मैंने मनुष्य को इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनाया था? सबसे बुद्धि में तीव्र है तो मनुष्य है। क्यों? ये जो भगवान की कथामृत गंगा को भी श्रवण करने की शक्ति उन देवताओं को नहीं मिली। एक बार क्या हुआ, सभी देवता दौड़े कहां गए? आदरणीय परम पूज्य सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कौन है? बाबूजी राधे राधे। आपको पहले भी मैंने सुना है, परीक्षित पद मिला हुआ, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, ईश्वर की, आपसे ही बोल रहा हूं, बहुत बड़ी जीवन में कृपा है। देखो कितने भी घर बना लेना, मकान बना लेना, कोठी बना लेना, बंगले बना लेना, गाड़ी बना लेना, कितना भी एसी का सुख पा लेना, लेकिन आपका कल्याण नहीं होने वाला। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कपड़े का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तो क्या जाएगा? कर ली कमाई ऐसी जो साथ जा सके, ऐसा कुछ कर चलो जो साथ जाएगा। और साथ क्या जाएगा? केवल जो आप अपने हाथों से जो सुंदर अच्छा कार्य कर जाओगे, जिब्या से जो मीठा बोल जाओगे, भगवान का नाम जाप कर जाओगे, धर्म का जो आचरण आप धारण कर लोगे, वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब बेकार, सब अब तुम मेरे प्यारे श्रोताओं दोनों बेचारे दुखित। माँ पार्वती, देखो माताओं की जो भावना है वो बहुत सरल होती है। बाबूजी तो हजारों की मात्रा में मिलते हैं, कोई कदापे 10-5% मिल जाते हैं। जैसे ये बैठे हैं कुछ भक्त भगवान के दरबार में सामने भी,
अब देखा कि ये ब्रजवासी वृंदावन से आए और किसी भक्त के मुंह से इन्होंने ये और सुन लिया कि ये ब्रजवासी ऐसे हैं, भूखे बैठे रहेंगे, किसी से ये नहीं कह सकते एक गिलास पानी दे। अब इनका भाव प्रकट हुआ मन से कि भैया ब्रजवासी हो तुम कह लोगे। मैंने कि भैया 4-5 जने हैं वृंदावन से पधारे हुए, क्या तो महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पाना, तो इनके लिए बलिहारी एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये बैठे और देखो हमारी मैया कहाँ है, ये रही है, ये बैठी है मैया। वही बारी है ना, यहाँ गई आज है वो ने थोड़े प्रकाश से सामने से नजर कम आ रहा है। एक बार हमारे चौहान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज इन्होंने ठाकुर बिहारी जी का सुंदर भोग लगाया, बड़ा आनंद आया। अरे नहीं ये पता लग गई जाने कैसे ठाकुर जी ने उनको संदेश दे दिया तो ब्रजवासी को बड़ी कढ़ी बड़ी प्यारी लगी। आज वही भोग इन्होंने बिहारी जी का लगाया। बिहारी जी इनके जीवन में हमेशा आनंद करे सर्वदा। तो जो माताओं का जो स्वभाव है ना, वो वास्तविकता में ही सरल है। जितनी भी कथा आप टीवी पर देखो, किसी कॉलोनी में देखो, इस कॉलोनी में तो भी मुझे सबसे, मैं पूरी दुनिया में जगत में जाता हूँ, कोई राज्य नहीं बचा। और तो और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जो बड़े भ्राताश्री हैं वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ता हैं। उनकी देश में कम विदेशों में कथा ज्यादा होती है, क्योंकि मैं बांके बिहारी परिवार से हूं और बिहारी जी परिवार से उन पर सारी यजमानी सब कुछ है, तो उनकी विदेशों में कथाएं ज्यादा होती है, देश में कम रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो माताओं का जो स्वभाव है वो सबसे सरल था। मैं दुनिया में जाता हूं, मुझे इस मात्रा में ये बुजुर्ग बैठे ना मैंने नहीं देखा। ताश खेलते नजर आ जाएंगे। अभी मैं यमुनापुरम में कथा कर रहा था, कथा पांडाल में भीड़, पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। मैंने जो पांडाल लगाया वो बहुत कम पड़ गया और पांडाल था यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा लग रहा खिलौना वहां के सामने, सब्जी में जीरा, इतना तगड़ा विशाल आयोजन था यमुनापुरम शिवलोक में। आज वहां से कुछ भक्त कलश यात्रा में भी आए थे, जिनको पता था। मैंने प्रचार नहीं करवाया और यहाँ भी बहुत भीड़ होती, वहां प्रचार नहीं हो पाया। तो वहां में देखता था लोग ताश खेलते रहते थे, समय नहीं था। लेकिन धन्य है हमारे बाबूजी लोग, देखो भगवान की कथा में बैठे, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, इन बुजुर्गों को देख करके तो हमारे लिए हमको सद्बुद्धि मिलेगी, देख करके ही तो आचरण मिलेंगे। और जब यही ताश खेलेंगे तो संतान तो फिर खेलेगी जुआ, फिर वो तो बैट बल्ला खेलेगी, फिर हमें घर से बाहर निकाल के फेंक देगी वृद्धाश्रम। जितने भी मैं देखूं, एक बात मुझे याद आ गई, कहो तो 2 मिनट के लिए बता दूं आपको, हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी अभी पिछली साल जो है 2022 में और नवंबर के लास्ट टाइम की बात, और उस दिन क्या है, शरीर 11:30-12 बजे का टाइम में वृंदावन आया। मेरे यजमान के द्वारा दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 3 नाहरपुरा में मेरी कथा चल रही थी। वहां से मुझे यजमान ने विदा किया, वृंदावन पहुंचाया गाड़ी के द्वारा। तो मेरा एक स्वभाव है, जब भी मैं वृंदावन से चलता हूं तो बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन में ब्रज रज को धारण करके मस्तक पर, और तब चलता हूं कि प्रभु मेरा कल्याण करना, मैं प्रभु के मार्ग पर जा रहा हूं। और जब वृंदावन जाऊंगा तो पुनः गाड़ी जिससे भी माध्यम से होता हूं पैदल, और पहले ब्रज रज को प्रणाम, यमुना जल को धारण, आचमनी याद करके जब प्रवेश करता हूं। तो मैंने क्या किया, नवंबर का महीना लास्ट टाइम, उस दिन कोहरा सा हो रहा, रात के 11:30 बजे, बड़ा दिव्य, बड़ा दुख हुआ उस दृश्य को देख करके। पता है क्या देखा, एक अंधेरा सा हो रहा था, थोड़ी दूर लाइट लगी थी परिक्रमा के मार्ग की बात। अब जैसे ही मैं NH2 से प्रवेश किया प्रेम मंदिर साइड से वृंदावन के लिए परिक्रमा में, तो मैंने एक दिव्य दृश्य देखा कि मैंने जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद एक वृद्ध मैया, और जिसकी अवस्था करीबन मेरे अंदर से ऐसी होगी 84-85 साल, क्योंकि उसका वो स्वरूप नहीं पहचानना था। एक बहुत मतलब अजीब हो गया था, मुंह में दांत नहीं, शरीर पर ढंग से बेचारी मतलब पूरी त्वचा ढीली हो गई, वृद्ध हो गई मैया, बुजुर्ग श्वेत बाल हो गए, दुबली पतली मैया सुकड़ी हुई पड़ी।
और उसने जो वस्त्र धारण कर रखा था कम से कम 20 जगह से फटा हुआ। मैं जैसे प्रणाम किया, मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा पता नहीं क्या कुछ नजर आ रहा, वो मैया ठंड के कारण कांप रही। अब वो कांप रही तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं क्या है। मैं जाने से डरा, दूर से ऐसा लग रहा कोई जीव है, कोई जंतु है, क्या है समझ में नहीं आ रही। सुकुड़ के पड़ी मैया। मैंने उस गाड़ी ड्राइवर को बोला, मैंने कहा भैया 2 मिनट चलना मेरे साथ। उसके साथ मैं उतर के गया तो मैंने जब जैसे ही देखा पास में मोबाइल की लाइट जलाई तो वो वृद्ध मैया ठंड के कारण कांप रही थी। मैंने बोला मैया, ओ मैया। मैया नहीं बोली। पुनः मैंने उस मैया को हल्का सा झकझोर दिया। मन नहीं माना, वृद्ध है, मेरा मन हृदय से हुआ। मैंने बोल क्यों नहीं रही, क्या कोई पीड़ा है, कोई परेशान है, बीमार है, क्या है। अब क्योंकि कई ऐसे भिखारी हैं जो वृंदावन में परिक्रमा में ही सोते हैं, मैंने सोचा कोई ऐसे है। परंतु मैंने सोचा आजकल तो कंबल वंबल भक्त लोग बहुत वितरण करते हैं, लेकिन मैया ऐसी है, अंग वस्त्र भी फटे हुए। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं पूछा, मैंने मैया क्या बात है, क्यों परेशान हो। मैया नहीं बोली। तो मैया के मुंह से मैंने कहा मैया बताओ क्या बात है, बोल नहीं पा रही हो। कुछ हाँ ना नार तो गर्दन तो हिलाओगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं है। इतनी मैया ने बोल दिया तो मैं समझ गया मैया बोलना तो जानती है, बोल तो सकती। मैंने कहा मैया बताओ तो सही क्या बात है, आपको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैया फिर आप कैसे यहाँ कहाँ से आई और ऐसी कैसे लेटी हुई हो। बस बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। कोई ऐसे करके मैया मुझे चुप कर, मेरे से नहीं रहा गया। मैया मैया मैं तेरा बेटे के समान हूँ, कि बेटा तू किसी को तो नहीं बताएगा। कि नहीं माँ मैं कसम खा करके कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बताओ तो सही तुझे क्या पीड़ा है, किसी यहाँ पड़ी है। मैया ने बताया कि मैं बेटा गांधीनगर गुजरात से रहने वाली, मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, मेरी बेटी की बहू एक ही बेटा है, मेरे बेटे की जो बहू है वो है सरकारी टीचर, नाती पोता है मेरे, वो विदेशों में योग बन गया, वहां अपने जॉब कर रहे हैं, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन बेटा मेरे समझ नहीं आता, मेरा बेटा मेरी बहुओं की बात में आकर के पहले से मुझसे तकरार करता था, लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। मुझे मारा, पीटा, झकझोर दिया और अपनी बहू की बातों में आकर के आज मुझे उसने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल गया और दोनों जने आकर के गाड़ी में डाल के मुझे पहले मारा, पीटा और यहाँ डाल गया। राम राम राम, कितनी बुरी है। क्या माता पिता ने इसीलिए आपको पैदा किया था? सारा जीवन बोझा ढोते ढोते निकल गया, कभी ढंग से खा नहीं सके, कभी पहन नहीं सके, अपना पेट काट करके अपने बच्चों के लिए किया। और क्या यही ये मानव पाप कृतत्व सर्वदा सदा दुराचारत विमार्ग मार्ग, क्या इसीलिए ये घोरी कलु प्रायो जीवश्चा श्रुतांगता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण, क्या इसीलिए व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, मनुष्य देह धारण करके भेजा है। जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी हम सेवा नहीं कर सकते? हे भगवान कितना बदल गया ये सब। लेकिन मातृ शक्ति की भावों को, दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर, जहां भी सत्संग गंगा बहती है मेरी मातृ शक्ति सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। और यहाँ भी मेरी माताओं ने अच्छा भाग लिया। आज कलश यात्रा बड़ी सुंदर हुई, पहले क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं हुआ कथा का विचार बनाई, शीघ्र समय में हुई और इतनी सुंदर भाव से मेरी माताओं ने उसमें अपना भाग लिया। एक बार आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। भगवान आपका कल्याण करे। देखिए मेरी माताओं, जो दो भिक्षुक थे, भिखारी थे, वो दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा होकर के वो 2 दिन 3 दिन बीत गए, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, परेशान है, व्याकुल है। अब उनकी जो दुखद अवस्था को माँ पार्वती से नहीं रहा गया, क्यों? माता का भाव, दयालुता का भाव। अब मैया ने देखा, राम राम, अरे ये बेचारे 3 दिन हो गए, हे भगवान, हे भोलेनाथ भगवान, देखो ना इनकी पीड़ाओं को सुनो, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कहा कि देवी तुम नहीं जानती, ये संसार ये दुखालय है और यहाँ व्यक्ति
कर्तव्यम सुभोक्तव्यम कर्मा काच सुभाषणम, माने अपने व्यक्ति कर्मों का भोग भोगता है, जैसी करनी वैसी भरनी है। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से खाओ। यहाँ तो व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है। इन्होंने ऐसा किया होगा, भोग रहे हैं देवी, ये तो संसार सागर है, चलो ना आगे चलते हैं। नहीं नहीं भगवान, चरणों को पकड़ लिया भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। प्रभु देखो तो सही, इनकी पीड़ा को सुनो तो सही, क्या बात है। आज मेरे प्यारे श्रोताओं, भूत भावन भोलेनाथ भगवान आए और उससे कहा कि भक्त तू मांग, क्या मांगना चाहता है, तू पीड़ित है, दुखित है, क्या बात है, बता तो सही। अभूत भावन भोलेनाथ भगवान ने जैसे ही उस व्यक्ति से पूछा जो पैरों से लंगड़ा है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, भूत भावन ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो भक्त। कहा कि प्रभु देना चाहते हो, कि हाँ अवश्य दूंगा, मांगो। कहा कि पता नहीं आप देने में तकरा गए, पहले आप 3 बार कृवच्चा भरो कि मैं दूंगा। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि भैया देने आया हूं, जब मैं स्वयं कह रहा हूं तेरे पास, तूने तो नहीं मुझे बुलाया और फिर भी तू मांगना मैं दूंगा। नहीं महाराज कोई पता नहीं पलट गई तो 3 बार कृवच्चा भरो। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि दूंगा दूंगा और दूंगा। कहा कि ठीक है प्रभु देना चाहते। उस लंगड़े ने क्या कहा कि जो मेरे सामने अंधा पड़ा हुआ है, 2 नेत्रों से विहीन, कहा कि महाराज उसको लंगड़ा कर दो। क्या कहा, उसको लंगड़ा कर। पूत भवन भोलेनाथ भगवान ने अपनी जटाओं को पकड़ के कहा राम 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 राम। अरे मांगा तो क्या मांगा, अरे अपने लिए मांग लेता, कम से कम मेरा पैर नहीं है तो पैर सही हो जाए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हूं माया। जब हमारी माया का भोग तो जब ही कर सकते हैं, हमें शुगर नहीं हो तभी तो हम मीठा खा सकते हैं, ज्यादा घी खा नहीं सकते। कहते डॉक्टर ज्यादा घी खाओगे शुगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। भोग तो जब ही करोगे जब आपका शरीर स्वस्थ है। और जब तेरे लिए शरीर स्वस्थ की कामना कर रहा हूं और तूने पहले ही करबच्चा भरवा दिया तो भोले बाबा तो बंदित हो गए। राम राम राम। कितनी बुरी हालात है इस कल काल की। कहा कि महाराज अपना तो खुद तो लंगड़ा है, अब उस अंधे को भी लंगड़ा कर दिया। अब एक एक दुख की जगह 2 दुख हो गए, न वो कमा सकता न खा सकता, मरना निश्चित है। अब भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा कि इसकी तो बुद्धि सटिया गई, इस लंगड़े प्राणी भिक्षुक की बुद्धि सटिया गई है, इसको छोड़ो और उसका साथ दो, जिसको पहले से आंखों से अंधा था, पैर से लंगड़ा हो गया। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि भक्त तू मांग, क्या मांगना चाहता। प्रभु दोगे, हाँ दूंगा दूंगा और दूंगा। कहा कि महाराज ये जो लंगड़ा है ना, इसको भी अंधा कर दो। अब तो एक एक दुख की जगह 2 दुख हो गए। हे राम, बड़ी विडंबना है इस संसार की। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। ये कैसे अच्छा कमा खा रहा है, कैसे कर रहा है। और मेरे प्यारे श्रोता, भगवान ने मनुष्य को इसलिए क्या सर्वश्रेष्ठ बनाया था। सभी देवता लोग दौड़े दौड़े किसके पास गए, पंडितानी जी कहां गए, सुखदेव जी के पास। और सुखदेव जी कौन है, कौन है भैया, सुखदेव जी हैं राजा रानी जी के आदि गुरु। कोई बात नहीं, कल फिर है ना समय से 1 से 5, कोई बात नहीं। अब माथा टेको और प्रसाद भी बिगड़ नहीं जाना। छोटे से पंडित जी कहाँ हैं हमारे, यहाँ बैठो करो, कल से माला दूंगा, भजन किया करो, प्रसाद दे दो। वैसे तो 5 मिनट बाद आरती कर ही रहे, पर ज्यादा जरूरी है तो पीछे कोई नहीं। आइए 2 क्षण मात्र हरिनाम का आश्रय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधा राधा, राधे
तो सुखदेव जी महाराज है राधा रानी के आदि गुरु, और सुखदेव जी महाराज के ही पास सभी देवता दौड़े दौड़े पहुंचे। देखिए सुखदेव जी महाराज ने के लिए एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगा, बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक बात बताओ मेरे प्यारे श्रोताओ, सुखदेव जी महाराज ने देखा इस धरा पर, इस भूमि पर पत्थर की मूर्ति बहुत बन चुकी है, मिट्टी की मूर्ति बहुत बन चुकी है, सोने चांदी पीतल आदि आदि धातुओं की मूर्ति बहुत बन चुकी है, लेकिन कलकाल के भक्तों के कल्याण के लिए धन्य है ऐसे आदरणीय परम पूज्य सुखदेव जी महाराज। उन्होंने अक्षर रूपी मूर्ति का निर्माण किया। वो कौन सी? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 18,000 श्लोकों में अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया कलकाल के भक्तों के कल्याण के लिए। और देखो भगवान के चरित्रों को, प्रभु की कथाओं को, राम कथा, भक्तमाल कथा, शिव पुराण कथा, अन्य कथाओं के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। एक बार क्या हुआ, सभी देवता दौड़े दौड़े जिस अमृत के लिए उनका जो देवासुर संग्राम हुआ था, असुरों से संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था घनाघोर, और वो अमृत का कलश प्राप्त हुआ। और उस अमृत को, कलश को लेकर के दौड़े दौड़े देवता लोग सुखदेव जी के पास पहुंचे कि हे सुखदेव जी महाराज, इस अमृत को, कलश को आप ले लो और इसके बदले हमें भगवान की कथा सुना दो। तो सुखदेव जी ने क्या कहा है, क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर् महान ब्रह्म रात्रो विचारेव तदा देवज्जहास। माने क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर् महान। अरे आप मेरी मैया समझने की कोशिश करना, क्व कांच क्व मणिर् महान। क्या आप इस कांच से इस मणि को बदलना चाहती हो? मणि किसको कहा है? भगवान की कथा को। और कांच किसको कहा है? अमृत के कलश को। उन्होंने कहा क्वा कांच क्वा मणिर् महान ब्रह्म रात्रो विचारेव तदा देवज्जहासा। ए देवताओं, आप भगवान की कथा के श्रवण करने के पात्र अधिकारी नहीं हो, और उनको अभक्त जान करके उनको भगवान की कथाएं नहीं सुनाई। धन्य है आदरणीय सुखदेव जी महाराज, उन्होंने हम भक्तों के कल्याण के लिए आदि आदि रूपों में भगवान के सुंदर चरित्रों का बखान किया, जिससे हम अपने भाव से अपने अपने ब्राह्मण विद्वानों की। एक बात बताऊं, इस भगवान की कथा को सुनने का नियम भी है और सुनाने का भी नियम है। एक सुंदर श्लोक है, भागवत जी के महात्म्य में आता है, वेरक्तो वैश्वनो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्ध कृत दृष्टांतो कुशली वीरो। माने इस कथा को कहने का अधिकारी कौन है? आजकल तो धना सब कोई कहता है, कोई जात पात नहीं। देखो मैं मानता हूं जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये बात सत्य है। भगवान न जात पात देखते, न रंग देखते, न जाति देखते। तो भिलनी की हैं, भिलनी के झूठे बेर खाए, सबरी के खाए कि नहीं खाए? सबरी का चरित्र में इस कथा के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। जाति की भिलनी, और उसने एक एक बेर चख के रखा, भगवान ने उसको भी। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई साग विदुरगर खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के यहाँ सुंदर सुंदर मेवा त्याग दी। और विदुर जी के यहाँ, विदुर जी की क्या जाती थी, उनके यहाँ जाकर के सुंदर भगवान ने केले के छिक्कल खाए हैं। तो भगवान जात पात नहीं पूछते, ये बात सत्य है। लेकिन मेरे प्यारे श्रोता, हर चीज की एक एक गरिमा है। इस गद्दी पर जो बैठ करके कथा का जो वाचन करने का अधिकारी है, वो विरक्तो वैश्वनो विप्रो। विरक्त माने ग्रस्त से जो दूर है, वो है विरक्त। सन्यासी, उसने
उसे न कुछ चाहिए, न कथा का चाहिए, न उसे और कुछ का चाहिए। भैया अपनी कथा की व्यवस्था कर लेना, मैं कथा सुना जाऊंगा, ऐसा विरक्त चाहिए। हाँ, विरक्तो वैष्णव विप्रो, विप्र माने वैष्णव और विप्र माने ब्राह्मण और संत, तीन की गति है जो गृहस्थ से परे है। ना कि आजकल देखो, मैं एक बात बताऊं, ये बात मैं नहीं कह रहा और आपको बुरी लगे तो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गद्दी सिर्फ एक विप्र माने ब्राह्मण और संत की कोई जाति नहीं होती, संत की दो की ही गद्दी। और दृष्टांतों को सुनो धीरो, वो भी कैसा होना चाहिए, वो दृष्टांतों के आधार पर भक्तों के चित्त तक कथा को उतार दे। ये नहीं कि सिर से ऊपर से निकल रही है, समझ नहीं आ रही है महाराज ने क्या सुनाया, कथा का क्या प्रभाव। दृष्टांतों को सुनो धीरो, दृष्टांतों के वेद शास्त्र विशुद्ध कर, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। एक बात अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती तो भागवत में से सुनाओ, शिव पुराण में से सुनाओ, पद्म पुराण में से सुनाओ, गणेश पुराण, आज किसी भी शास्त्र में से, वेद में से, पुराण में से उसके चित्त तक बैठा दे, ऐसा विद्वान होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कर, वेद शास्त्रों को जानने वाला। और जब हम ऐसी भक्त की वाणी की जिज्ञासा से हम कथा को जितासनो जित श्वासो जित संको जितेंद्रिया ब्रह्म। एक सुंदर, देखो हमारी पंडितानी बेचारी बड़ी भोली, एक बार पंडितानी जी का ताली बजा दे जोरदार। जब ते बेचारी बैठी है ऐसी की ऐसी बैठी, एक आसन पर, जैसे भोले बाबा वही मंदिर में विराजमान है, जब आओगी जब दर्शन, ऐसी पंडितानी एक आसन पर बैठी है। तो आसन को जीतो, पहले जब प्रयास करा करो भगवान की कथा में आओ तो चित्त लगा करके एक आसन पे, नहीं पूरा रामदेव बाबा वाला योगासन यही हो जाता है। क्या करे, कलिकाल है, नहीं ऐसे हो पाता। लेकिन ऐसा मत करना, कल से आना ही बंद कर दो। महाराज जी तो कहते हैं योगासन कर दो, खूब आप लेट जाओ, श्लोक आदम श्लोक पान, चाहे एक ही श्लोक सुनो। जब जब भगवान का जयकारा भी लगेगा ना, तब भी आपका निश्चित कल्याण होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। देखो कथा की श्रवण करने के नियम है। देखो श्रोता को क्या चाहिए, ये तो वक्ता का नियम बताया, अब श्रोता का नियम बताऊं, सुनने वालों को। कथा सुनने वाले को मैया किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और जो निंदा चुगली करता है उससे बात नहीं करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सी मैया ऐसी हैं, उनका अगर दो चार बार दो चार की बुराई ना हुए तो भोजन ही नहीं पचता। आजकल तो भक्तों ने इतनी सुविधाएं कर दी है कि मंदिर में भी सुंदर टोंटियां लगा दी हैं। अब बड़ी सुविधाएं, पानी भी लाना नहीं पड़ता, घर से यही से बाल्टी भर के लोटा लेकर के बैठ जाएंगी और आराम से भोले बाबा को नहला रही है। और यहाँ पे मेरा बास भी यही मंदिर में, तो मैं देखता हूँ अब चल रही है भोले बाबा की पूजा, जल धारण हो रहा है, इधर तो भोले बाबा पे लोटा धार रही है, भोले बाबा की जगह पे वो बीच में ही खाली जा रहा है, पर धार लग रही है। और तुझे पता है जी वो तो बड़ी खराब है। बाने कल सब्जी ली नी, तो सब्जी में बाकी में तो एक शकलगंदे तो वैसी रख ली नी बिना बताए, ऐसी है, बता वो है तू क्या है, वो बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी है। हे राम, माने कर रहे हैं भोले बाबा की पूजा और चल रही है संसार की बात। अरे प्रभु के चरणों में चाहे आप थोड़ी समय दो, लेकिन वो चित्त लगा करके प्रभु के होकर के श्रवण किया करें, एक आसन वृद्ध होकर के, और किसी की निंदा चुगली न करे, और पत्तल पर भोजन करें, भूमि पर शयन करें, और जब तक 7 दिन तक कथा चले ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर की कथा को बड़े ही भोजन की विधि बताई कि भोजन की विधि क्या है। जब हम कथाओं को सुनो तो कहा कि भोजन की विधि ये है कि घृत पानम, घी का पान करो। ओहो महाराज, घी पिएंगे तो काम नहीं चलना, क्योंकि वैसे ही आजकल तो बीपी की बीमारी ऐसी चली है कि घी पिएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कहा कि पया पानम, पया माने संस्कृत में पया दूध को बोलते हैं कि दूध का पान करो, कि महाराज दूध भी कलयुग में पचता नहीं। तो कहा कि ऐसा है, बस 5 मिनट और रुक जाओ जी जियो, बस प्रसाद ले जाइए, कर लेते। मैं बिल्कुल देखो, मैं टाइम का बहुत बड़ा पाबंदी हूँ,
लेकिन ये बेचारा बालक है ना मेरा साउंड वाला, ये इसी काम में व्यस्त हो गया। अब इसको भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये भी कहीं किसी विद्वान के साथ कथा में साउंड चल रहा था, वहां से आया, तो मैं भी इसको कुछ कहने में मजबूर हो गया। कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर होगा। तो आज इस भैया के चलते हम भी लेटे हैं, जो ठाकुर जी ने चाहा, जिसमें मेरा प्रभु राजी उसमें हम राजी। 5 मिनट में आरती करेंगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट और रुकिए। बाकी कल से जो समय है वो निर्धारित ठीक समय 1 से 5 है। कौन सा है? 1 से 5। तो देखो मेरी माताओं, चल रही थी बात भोजन की विधि, तो कहा कि पया पानम, दूध का पान करो। कि महाराज जी दूध भी कलियुग में पछता नहीं, अगर दूध शास्त्र से होगी। कोई भी व्यक्ति को कहीं भी मेरे बोलने में संशय हो, कदापि निसंकोच भाव से आप गद्दी की मर्यादा यहाँ रखेंगे, नीचे उतर के मुझे बता देंगे महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये कहाँ से सुनाई, कौन से पुराण में से, कौन से शास्त्र में से। मैं आपको स्पष्टीकरण शास्त्र द्वारा करा दूंगा, जिससे आपका संशय दूर हो और आपका कल्याण हो। तो क्या लिखा? भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कहा कि खूब छक्के भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा को जरूर सुनो। किसी ने मैया ने मोते जो कही, महाराज हमारे यहाँ पहले व्यास जी आए और वो तो भोजन ही ना करे। मैंने कहा मैया भोजन ना करे? कि हाँ। तो मैंने कहा मैया खाते क्या है? कि पता नहीं जाने क्या खाते थे, लौंग के 2 फूल ले लेते, उसी से कथा कर देते थे। एक दिन वहां पे व्यास जी आए, वो दूध से रह लेते थे। एक दिन वहां व्यास जी आए, वो एक ही टाइम खाते थे। मैंने कहा मैया शास्त्रों की बात ठीक है, उनकी क्षमता, उनकी इंद्रियां उनके बस में है, कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। हर किसी से भजन में, भोजन में, इनमें किसी से होड़ नहीं होती। जब तक आपका चित्त लगे तब तक आप उस चीज को ग्रहण करो। अब चित्त न लगे, जबरदस्ती हम आपको कथा सुनाते रहे, तुम एक बार ऐसा आएगा अंतिम गत्ता खड़े होके चली जाओ। जब तक तुम्हें आनंद आएगा तभी तो हम कथा सुनाएंगे। अब हम सोचें कि भाई 4 घंटे तो कथा के हमने निर्धारित किए और हमारे तो अभी 2 घंटे हुए, हम तो 4 घंटे पूरे करेंगे, तो तुम तो भाग जाओगे, तो हम अकेले रह जाएंगे। इसीलिए जब तक उसका आनंद हो उसका लाभ दो। देखिए मेरे प्यारे श्रोताओ, भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम, माने खूब छक्के भोजन करो, लेकिन हरि की कथा को जरूर श्रवण करो। देखो फलार की विधि, दूध की विधि, भूखे रहने की विधि वो इसलिए बताई है कि भोजन में, अन्न में होता है नशा, और नशाग्रस्त आदमी आप कभी भी देख लेना, भोजन करने के बाद आलस्य सा आता है, सोने का मन करता है, आराम करने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए उस सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए इसीलिए हम लोग फलार, दुग्ध आदि का पान करते हैं वेदों के आधार पर। और नहीं, अगर देखो आप लोग व्रत करते हो मेरी मैया, कौन कौन व्रत करे? हमारे यहाँ सब चरती रहे कि ऐसो करें। देखो हमारा ये ढोलक वाला ब्रजवासी बालक पता कहा कि गुरुजी मैं व्रत करता हूँ। मैं अच्छा कि कैसे करता हूँ? मैं एक आध दाढ़ से तो बरती रहता हूँ, एक दाढ़ से चढ़ती। देखो आपके संग में जाता हूँ, मुझे पता है भक्तों के यहाँ एकादशी होती है तो बड़े बड़े सुंदर पकवान बनते हैं, बड़ा आनंद आता है। मूंगफली के दाने, और मूंगफली के दाने लो बढ़िया देसी घी में, फिर फल फ्रूट, फिर साबूदाने, फलाना ढिकाना, खीर मीर, जाने क्या क्या। अरे राम यारी जी की पूरी। अब देखा कि वहां से आए तो किसी भक्त के यहाँ, अब औरगन वाले भैया ने धारण कर लिया कि महाराज मेरा तो व्रत नहीं है, मैं तो चलो प्रसाद ले लूंगा। अब वहां देखा तो बढ़िया पनीर की सब्जी। अब पनीर की सब्जी देखी तो ढोलक वाले भैया ने कहा कि गुरुजी मेरा तो व्रत एक दाढ़ का ही तो है, एक दाढ़ से तो चल जाएगा, तो वो भी पालन कर लूंगा, वो भी ग्रहण कर लूंगा गुरुदेव, चलता है। व्रत का मतलब क्या है ये जान। व्रत को बोलते हैं उपवास। उपवास रहे, आज हम व्रत रहे। उपवास का मतलब है समझना, उप समीपे वासा निवासा इत उपवास। माने उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है। आजकल पता है क्या हुआ है, लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकादशी का उपवास कर रहे हैं, जन्माष्टमी का उपवास कर रहे हैं, शिवरात्रि का उपवास कर रहे हैं, गुरुवार का उपवास कर रहे हैं, शनिवार का उपवास कर रहे हैं, आदि आदि भाव से आप मतलब उपवास नहीं है।
उपवास का मतलब है, मैंने कई बार देखा है कि लोग माताएं बेचारी सुबह से शाम हो जाती कुछ नहीं खाती, कोई 2 आलू खा लिए दही से कल काट लिया जीवन, एक फल खा लिया निकाल लिया जीवन, अच्छा हो गया व्रत है। लेकिन चित्त में अब घर में नाना प्रकार के बच्चे का मन कर गया हलवा खाना है बढ़िया, बादाम डला हुआ, माता जी सूजी का हलवा बनाओ। अब हलवा बना रही है, चित्त तो अब कुछ खाया नहीं है, अब हलवा सुगंध जा रही है, मन ललचा रहा है कि भाई अरे हलवा, लेकिन मैं खा नहीं सकती, वो हो मेरा व्रत है। अब मन तो ललचा रहा है, चित्त तो चाह रहा है, मन तो लग नहीं रहा है, वैसे हम भूखे रह करके व्रत कर रहे हैं। भूखे रहने का व्रत नहीं है। अभी बेटा ने पति देव आ गए ड्यूटी से, अब माता जी ने तो खाना बना के रख दिया, अब पति देव ने कहा कि देवी मुझे प्रसाद खाना दे दो लगा करके, कहा कि अरे ऐसा है महाराज तुम्हें पता नहीं है मेरा आज व्रत है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आप अपने आप लेकर के खा लो। अरे मेरी जीजियो काय बात को व्रत है? जब तुम्हारे पतिदेव घर में भूखे बैठे हैं तुम उन्हें अपने हाथ से भोजन लगा के नहीं दे सकती, बच्चों को सास ससुर की तुम सेवा नहीं कर सकती, काय बात का व्रत है? भूखे रहने का मतलब व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है अपनी नष्ट ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाना। जिस देवी देवता के नाम से हम पूजन कर रहे हैं, जिसके नाम से हम व्रत कर रहे हैं, माने हमने शनि देव का शनिवार का, मंगलवार आदि का, हनुमान जी का व्रत किया है, तो हम उन देवताओं की ज्यादा से ज्यादा पठन पाठन भजन पूजा करें। उसका मतलब अपनी नष्ट ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाए। जो बंदर दूसरे तैयार कर दिए तुमने, सुनने आए। एक बार आप सभी लिए अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बिहारी जी से कहता हूँ बलिहारी हो आप, आपके जीवन में हमेशा आनंद हो, सर्वदा ऐसे ही भक्ति प्रदान हो। देखो कल से कथा कै बजे होगी? कै बजे होगी जी? 1 बजे, 2 बजे नहीं, गड़बड़ ना चलेगी। ये व्यास जी वृंदावन वाले हैं, ब्रजवासी हैं। समय का विशेष ध्यान रखो। जिसने समय को पहचान लिया उसी का नाम इंसान है। समय से निकली हुई गाड़ी ट्रेन अपने वापस स्टेशन पर नहीं आती, वो दूसरे ही दिन अपने उस पे आएगी, उस क्षण नहीं आ सकती, उस बार लौट नहीं सकती है। इसीलिए जो कथा जो जिब्या से वाणी निकल जाएगी वो वापस नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय से आए और समय से जाएं। ठीक कल 1 बजे भगवान के चरणों में आप लोग पधारेंगे। हमारे संगीत कलाकार ठीक 1 बजे मंच पर विराजमान हो जाएंगी। सुंदर हनुमान चालीसा भजन, उसके बाद आरती प्रारंभ होगी, कथा प्रारंभ होगी। तो आप इस कथा की सभी यजमान हैं, व्यक्तिगत नहीं, आप सबकी व्यवस्थाएं देखो। आज हमारे बाबूजी के यहाँ संध्या कालीन का भोजन है, मैया ने सुबह कराया, कल भगवान का और भेजेगो। एक मैया ने देखी आरती भी होती है यहाँ, बेचारी दीपक ले आई, बा मैया का जोरदार ताली बजाओ। भगवान की पूजन की सामग्री का ध्यान रखा। कल हमारी एक जीजी जो है कल पूजन करेंगी, खुद श्रद्धा हुई, कहने लगी महाराज हम भी पूजन करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक दिन पूजन हुआ करेगा और पूजन की कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपका मन करे चढ़ाओ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, केवल पूजन में केवल सामग्री सुन ले। सरलतम सामग्री है। वैसे तो हम स्टॉक में आदि सारा सामान ले आए। हो नैनन में श्याम समाय गो, लगे प्रेम करोगे लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो, कोई प्रेम करोगे लगाए गो।
आज की आनंद की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसीलिए आए हो तो वायदा निभाना पड़ेगा। काय को उठाइए दोनों हाथ सभी पीछे तक दीदी तुम उठा लो। हाँ हाँ। और क्या कहना है, कहो कि हम एक एक दो दो भक्तों को अपने साथ संग लेकर के आएंगे। बोलिए कहो। अरे सबसे कह तो सकते हो, अरे जी चलो हरि क्लेब कॉलोनी शिव मंदिर में सुंदर भगवान की भक्तमाल कथा का आयोजन हो रहा है। और देखना कल से कथा का कितना आनंद आया हो आएगा। वास्तव में यहाँ साक्षात ब्रज वृंदावन बना करके जाएंगे। आप याद करोगे, जीवन में ये कथा आपको याद करने लायक होगी। आज पहला दिन है, हमारे भी गले कुछ हवा ठंड में भागना दौड़ना, टेंट वाले को ढूंढना, साउंड वाले को ढूंढना, बाइक में घूम करके हमने ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जुटाई। हमारा भाव था भगवान की कथा हो। और इसीलिए अब देखना कल आज हमें रेस्ट भी मिल जाएगा, एक रात्रि चैन से आराम से सोने के। चलो कल देखेंगे, आज बेचारी थक गई है कलश यात्रा में, मैं समझ सकता हूँ। कलश यात्रा में कल थोड़ा थोड़ा ज्यादा खा के आना है ना, फिर सुंदर जयकारा और आनंद बरसेगा। आइए भगवान की दिव्य आरती करेंगे। आइए हमारे यजमान द्वितीय रूप में आगे आएंगे, बाबूजी आगे आ जाएंगे, आरती प्रारंभ करेंगे। बच्चे थोड़े पीछे हो जाएं, ये बच्चों का विषय नहीं, माताएं भी आगे आ जाएं सब एक और बाबूजी इधर साइड से आप भी आ जाया करो। सब माताएं इधर हो जाओ, आधे पोर्शन की तरफ हो जाओ, बाबूजी लोग भी आरती करने के लिए आगे आ जाया करें। माताएं अपने आप समझ जा, आधे पोर्शन में आप आ जाया करें, इधर बाबूजी लोग सब मिलकर के भगवान की दिव्य आरती करेंगे। ओम चंद्रमावन सूर्य सूर्यो जायता श्रोत्र दर्श प्राण शुभगा दुग्नि रजायतः। दो गुण में आरती चले चले श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, प्यारी भैंसी मेरा मन मोहे, प्यारी भैंसी मेरा मन मोहे, प्यारी भैंसी मेरा मन मोहे। यावन शीत में तो बलि बलि जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तो निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में तो दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। काशी नाथ के नाथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। या छवि प्रेम प्रबल हरि जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे गोवन जीवन धन्य हो, मेरे गोवन जीवन धन्य हो। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। या प्रभु तुम शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्रभु चरणों के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्रभु चरणों को मैं तो शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती कर दो, आरती गाओ, बांके बिहारी
संतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता। देखिए मेरी माताओं, एक बात बताऊं, जब भी आरती हो तो बीच में आप लोग आरती नहीं लिया करें, केवल आरती ही किया करें। जब आरती जब शांत हो जाए करेगी तब आपको आरती दी जाएगी। अगर आप बीच में आरती लेते हैं तो आरती झूठी हो जाती है। आज से लास्ट तक 7वें दिन ध्यान रखना, कोई भी माताएं बीच में आरती नहीं लेंगी। मेरी भोली मैयाओ, राधे राधे। प्रभु चरणों को मैं तो शीश नवाऊं, बाकी हरि तेरी आरती गाओ, गुरु चरणों को शीश नवाऊं, बाकी में हरि तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश बसो है, प्यारी बंशी मेरा प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या चरणों को मैं तो दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरती बाबूजियों को दे दे। संतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिरिवः शान्ति।